हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के यूनिट 4 के तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, और उनको एक्सप्लेन करेंगे। इसके पिछले दोनों वीडियो में मैंने एक वीडियो में टाइप ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और दूसरी वीडियो में टाइप्स ऑफ हॉलिंग एंड होइस्टिंग इक्विपमेंट मैंने बताया है, और अभी तीसरे में कन्वेइंग इक्विपमेंट बता रही हूँ। इन तीनों में से या तो कोई 2 आ जाएगा 10 मार्क्स में, या तो कोई 1 आ जाएगा 10 मार्क्स में। तो अगर आप 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हो और एक क्वेश्चन आ रहा है 10 मार्क्स का, इसके लिए आपको तो बेटर ही होगा। तो आप ज़रूर से पढ़ लेना। वो पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर लेना। QCM यूनिट 4, 3, 2, 1 चारों यूनिट का मैंने वीडियो बना के डाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या के टाइप्स ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्वेयर सिस्टम होता क्या है, मतलब कन्वेइंग कहते किसको है। अ कन्वेयर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट दैट इज़ यूज टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कन्वेइंग का मतलब है वो हमेशा ऐसे ही, जैसे एक्सेलरेटर आपने देखा है ना, वो हमेशा ऐसे ऊपर जाता है फिर रिपीट होता है, ऊपर जाता है रिपीट होता है, मतलब वो रिपीटेबल होता है। ठीक है, तो उसी को कन्वेयर सिस्टम बोलते हैं, जो कि एक मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। मैकेनिकली चलता है वो, तो मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट है जिसका यूज़ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कन्वेयर्स प्रोवाइड ईज ऑफ यूज़ इन एप्लीकेशन सच एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी और बल्की मटेरियल। कन्वेयर जो एप्लीकेशन है ना, कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे प्रोवाइड करता है और बहुत यूज़ है इसका। जैसे जहाँ पे हैवी मटेरियल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट इजीली उठा के लिफ्ट करके नहीं कर सकते, वहाँ पे आप सिंपली उस मटेरियल को उस कन्वेयर पे रख दो, वो अपने आप आपको दूसरी जगह पे पहुँचा देगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी और बल्की मटेरियल में भी काम आता है ये। ठीक, आपने वहाँ देखा होगा एयरपोर्ट पे कन्वेयर्स, आप बगेज रख दो, दूसरी जगह पे खड़े रहो, अपने आप बगेज आपके पास आ जाता है, उसी को कन्वेयर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट से सब कन्वेयर पता है, बेल्ट से बेल्ट समझ में आ गया। तो अब बेल्ट कन्वेयर इज अ कैरिंग मीडियम दैट यूजेज अ कॉन्टिन्यूअस बेल्ट टू ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू चेंजेस इन हाइट और डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो बेल्ट कन्वेयर होता है ना, वो कंटिन्यूअस पहली बात तो चलता है। ठीक है, कंटिन्यूअस वो काम करता है और वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब वो बेल्ट कंटिन्यूअस होता है, तो चाहे तो वो डायरेक्शन अलग हो तब भी ट्रांसपोर्ट करेगा, या फिर चाहे तो हाइट अलग हो तो भी वो डिक्लाइन में बना रहता है, तो नीचे से टॉप पे जाता है, और डायरेक्शन चाहिए होता है तो भी उसको बनाया जाता है। तो बेल्ट कन्वेयर की यही खासियत है कि वो हाइट और डायरेक्शन दोनों में ही चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, उसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका कन्वेयर बेल्ट यूजेस टू एंड पुलीज दैट लूप ओवर अ लॉन्ग सेक्शन ऑफ थिक विच इज़ अ ड्यूरेबल मटेरियल। इसके कहने का मतलब होता है कन्वेयर है ना, वो दो पुली के बीच में एक लूप की तरह काम करता है। जैसे एक पुली यहाँ हो गई, एक पुली यहाँ हो गई, उसके बीच में ऐसे पूरा बेल्ट लगा होगा, एकदम ऐसे बेल्ट, ठीक है, प्लेन एकदम बेल्ट लगा होगा। वो एकदम लूप की तरह होता है, मतलब वो एंड ही नहीं होता है, वो चलता है सामान पहुँचाता है, चलता है सामान पहुँचाता है, चलता है सामान पहुँचाता है, और वो बहुत ड्यूरेबल मटेरियल का बना होता है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, ये हो गया आपका बेल्ट कन्वेयर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग है आपका बगेज कन्वेयर। बगेज कन्वेयर के आपके हेडिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा कन्वेयर जिसका ट्रांसपोर्टेशन बगेज को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो दीज टाइप ऑफ कन्वेयर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन बैगेजिंग हैंडलिंग सिस्टम। मतलब ये एक ऐसा कन्वेयर है जिसका यूज़ बगेज हैंडलिंग के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, on one side of the baggage conveyor you drop your item, from the far side they come after checking। एक साइड जब आप एंटर करते हो, आप अपना सामान उस कन्वेयर पे रख दो, दूसरे साइड जब आप चेकिंग कराने के बाद निकलते हो, वहाँ से वापस अपना बैग उठा लो। यही होता है बगेज कन्वेयर का। एयरपोर्ट पे आप देख सकते हो इजीली। यू आर मोस्ट लाइकली टू सी अ कन्वेयर बेल्ट इन स्टोर और एट द एयरपोर्ट। जितने भी कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, जो बगेज के लिए होते हैं, उनको आपने किसी स्टोर में देखा होगा जहाँ पे चीज़ें आपको ऐसे कराई जाती हैं। ठीक है, या फिर आप उनको एयरपोर्ट पे भी देख सकते हैं। एयरपोर्ट पे तो कॉमन है, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो वहाँ पे भी आपको दिखता होगा
कि एयरपोर्ट पे कैसे बगेज कन्वेयर होते हैं, एक जगह सामान रखो दूसरी जगह आपको चेकिंग के बाद पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया बेल्ट कन्वेयर और बगेज कन्वेयर। अब नेक्स्ट देते हैं, तीसरा हमारा हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट का। थर्ड पॉइंट है आपका, मतलब थर्ड हेडिंग है सॉरी, बकेट कन्वेयर। अब ये भी कन्वेयर है लेकिन ये बकेट है, मतलब उसमें एक बाल्टी लगी होगी। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं चलिए देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर अ ग्रेन लेग। इसको ग्रेन लेग के इस्तेमाल मतलब यूज़ में भी जानते हैं कि इसको बकेट कन्वेयर के अलावा ग्रेन लेग भी बोलते हैं। इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर कैरिंग फ्लोएबल बल्क मटेरियल वर्टिकली इन एन असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में जितने भी बल्क मटेरियल बनते हैं जो कि फ्लो करके आते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आपने जितने भी कंस्ट्रक्शन की जगह है ना, कंक्रीट वगैरह जहाँ बनती है उसमें भी आपने देखा होगा कि ऊपर से फ्लोएबल मटेरियल यानी कि कंक्रीट का मिक्सचर बनते बनते आता है, नीचे बकेट लगा तो उसमें स्टोर हो जाता है। तो इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर कैरिंग फ्लोएबल बल्क मटेरियल वर्टिकली इन एन असेंबली लाइन। ठीक, इट यूजेज मल्टी साइडेड कंटेनर्स कनेक्टेड बाय केबल्स। ये मल्टी साइडेड होता है, मतलब इसमें कई सारे बकेट पे बकेट पे बकेट लगे होते हैं। अब जैसे मान लो मटेरियल गिर रहा है, एक ही बकेट होगा तो तुरंत भर जाएगा, तो फिर हमको वापस से बंद करके मटेरियल को तब चेंज करना पड़ेगा। इसलिए कंटिन्यूअसली लगा होता है, इसमें कंटेनर्स कनेक्टेड होते हैं केबल्स के थ्रू। ठीक, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है। और चेंज टू मूव प्रोडक्ट और मटेरियल, मतलब इसमें कंटिन्यूअस चैम्बर या कंटिन्यूअस बेल्ट लगे होते हैं। ठीक है, उसमें मतलब कंटिन्यूअस मल्टी साइडेड बकेट लगे होते हैं जो कि केबल्स या फिर बेल्ट के थ्रू अटैच्ड होते हैं, जो कि प्रोडक्ट को या मटेरियल को मूव करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका बकेट कन्वेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका चेन कन्वेयर की चेन कन्वेयर क्या होता है। तो a chain conveyor is a material handling device attached to moving member typically used to move material through production line। चेन कन्वेयर का मतलब देखो, आप अगर देखोगे ना तो आपको हेडिंग से ये सब समझ में आ जाता होगा। जैसे मैंने बकेट बताया, अब आपको बस ध्यान में रखना है कि यूज़ कहाँ होता है। अब चेन कन्वेयर देखो, ये चेन के थ्रू चलता है। ठीक है, तो जितनी भी प्रोडक्शन लाइन है, मतलब जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, ठीक है, वहाँ पे जितने मटेरियल्स होता है ना उनको मूव करने का काम करता है। और एक ये ना हैंडलिंग डिवाइस होता है, चेन कन्वेयर एक हैंडलिंग डिवाइस होता है जो कि टिपिकल मूविंग मेंबर से अटैच होता है। ठीक है, चेन कन्वेयर जो होता है वो हैंडलिंग डिवाइस होता है जो कि टिपिकली जो मूविंग मेंबर्स है ना उससे अटैच्ड होता है, और ये प्रोडक्शन लाइन में जितने भी मटेरियल है ना उनको मूव करने का काम करता है। ठीक, A chain conveyor consists of a series of gears connected in a continuous system by a chain। चेन कन्वेयर में चेन के थ्रू कंटिन्यूअस गियर उनमें कनेक्ट किए जाते हैं सामान को या सर्विस को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, चेन कन्वेयर में जो चेन है उसके थ्रू कंटिन्यूअस गियर कनेक्टेड होता है एक सीरीज़ में, उसमें हम प्रोडक्शन लाइन में मटेरियल को मूव करते हैं। ठीक, लास्ट है आपका मैग्नेटिक कन्वेयर। ठीक है, लास्ट है आपका मैग्नेटिक कन्वेयर। तो चलिए देखते हैं कि मैग्नेटिक कन्वेयर क्या होता है। ठीक है, सो दीज आर टाइप ऑफ कन्वेयर सिस्टम दैट हैव आइदर अ मैग्नेटिक सिल्वर बेड और अ मैग्नेटिक पुली। मतलब ये ऐसा कन्वेयर सिस्टम होता है जिसके पास या तो कोई मैग्नेटिक सिल्वर बेड होगा या फिर एक मैग्नेटिक पुली होगी दैट इज़ यूज टू मूव फेरस मटेरियल इन अ रिवर्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक पुली है तो जितने भी फेरस यानी कि जितने भी आयरन से रिलेटेड मटेरियल है उनको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द मैग्नेट आर प्लेस्ड करेक्टली प्रोवाइडिंग एक्यूरेट मैग्नेटिक होल्डिंग पावर ऑफ दीज पार्ट। मैग्नेट को हमेशा करेक्ट प्लेस पे ही उसको रखा जाएगा ताकि जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, मैग्नेटिक होल्डिंग जितने भी पावर और पार्ट्स हैं वो उनको एक्यूरेट मैग्नेट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, द मैग्नेट आर प्लेस्ड करेक्टली, अगर मैग्नेट प्लेस रहेगा करेक्ट तरीके से तो तभी वो एक्यूरेट मैग्नेटिक होल्डिंग प्रोवाइड करेगा जितने भी पार्ट्स हैं उसको। ठीक है, मैग्नेटिक कन्वेयर्स आर यूज टू रिमूविंग फेरस चिप्स फ्रॉम मशीनिंग सेंटर। मतलब ये है मैग्नेटिक कन्वेयर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मैग्नेट लगा होता है और जितनी भी चीज़ें मशीनरी जितनी भी चीज़ें एंटर होती है ना वहाँ उसके पास जब गुजरती है तो जितने भी फेरस चिप्स होते हैं ना उन सबको अपने टाइप
अपने तरफ अट्रैक्ट करके उसको रिमूव करने का काम करता है। ये होता है बेसिक मैग्नेटिक कन्वेयर का काम। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मैंने 5 कन्वेयर्स बेल्ट वो टाइप्स बताए। सबसे पहला बेल्ट कन्वेयर, बगेज कन्वेयर, बकेट कन्वेयर, चेन कन्वेयर और मैग्नेटिक कन्वेयर। ठीक है, तो ये मैंने 5 कन्वेइंग इक्विपमेंट के टाइप बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 10 से 11 मिनट का। आप दोबारा रिपीट करके देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। लेकिन उससे पहले एक बार जो दोबारा ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप जब दोबारा देखोगे ना तो याद हो जाएगा, और नहीं तब भी याद होगा। और नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं दूसरी वीडियो इस पर बना दूँगी। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाई है वो याद से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 की किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि यूनिट 3 में मुझे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं जो कि आ ही सकते हैं। ठीक है, और आएंगे ही। अब तो यूनिट 5 के मैं कुछ वीडियोस बना लेती हूँ। ठीक है, तो तब तक आप इसको प्रिपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 के किसी और क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, एक नॉर्मल सपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।